Good morning, dear student. I am Anuj Gupta. Today we are going to learn about decimals, chapter 7, exercise 7b. Now, look at question number 1. Convert each of the following into a fraction in its simplest form. जो हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है. इनटू अ फ्रैक्शन एंड इट्स, पहले इसको फ्रैक्शन में बनाइए एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है. तो जब भी हम पहले हमें फ्रैक्शन को में बनाना है, तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो डेसिमल है इस डेसिमल को रिमूव करना होगा. तो इस डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं, लेट्स सी. यहां पर दे रखा है 0.9, तो हम यहां पर लिखेंगे 9. अब यहां पर क्या होता है, पॉइंट के नीचे हम 1 लगा लेते हैं और इसके आगे जितने भी डिजिट होते हैं हम उतने जीरो पुट कर लेते हैं. यहां पर पॉइंट के नीचे हमने 1 लगा लिया, ओके, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहां पर हमने 1 जीरो लगा लिया. मींस इसका मतलब होता है कि डेसिमल रिमूव हो गया. तो यहां पर हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/10. अगेन देख लीजिएगा, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम पॉइंट के नीचे 1 लगा लेते हैं. अब पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट हैं, यहां पर 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दो. इसका मतलब होता है कि यहां से पॉइंट रिमूव हो गया. तो हमारा जो फ्रैक्शन बना 9/10. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमें कोई एक ऐसी टेबल लेना पड़ेगी जिसमें 9 और 10 आता हो. एक ही टेबल में 9 और 10 आता हो. 9 आपका ऑड नंबर है, 10 इवन नंबर है, तो ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिस टेबल में 9 और 10 आता हो. एक ही टेबल में, अलग अलग टेबल में नहीं करना है, एक ही टेबल से हमें 9 और 10 को डिवाइड करना है. तो इसकी जो 0.9 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 9/10, क्योंकि ये किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं होगा. नाउ सेकंड सम, अब हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है. तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे हम 1 लगा लेते हैं. अब पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो हम यहां पर 2 जीरो लगा लेंगे. तो मींस 8/100. इसका क्या बन गया, 8/100. अगेन देख लीजिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट के नीचे हम 1 लगा देते हैं एंड इसके आगे जितने भी डिजिट हैं 1 2 डिजिट है, तो हम यहां पर 2 जीरो पुट कर लेते हैं. इससे हमारा ये पॉइंट रिमूव हो जाता है. अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं. ऐसी कौन सी टेबल है जिससे 8 और 100 दोनों कट जाए, भाई 0 आपका इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है, तो ये 2 से कट जाएगा. 2 की टेबल में 8 कहां पर आता है, 2 4 जा, और 2 की टेबल में 10 2 5 जा, और 0 कॉपी कर दिया. अगेन 2 से कट जाएगा, 2 2 जा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. आंसर विल कम 2/25. तो 8/100 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा 2/25. नेक्स्ट यहां पर लिखा है 0.15. अब हमें यहां पर भी डेसिमल को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे हम 1 लगा लेते हैं और इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2, तो यहां पर 2 जीरो पुट कर लेते हैं. इससे हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो यहां पर इक्वेशन बनी 15/100. 15/100. अब 15/100 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, तो हम इसको 5 से काट सकते हैं. 5 की टेबल में 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 20, तो 3/20. हमने 15 और 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गई, 3/20. आंसर
नेक्स्ट 0.125, तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, पॉइंट के नीचे हम 1 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 0 पुट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 125 अपॉन 1000, ये हमारा डेसिमल रिमूव हो गया, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में बना लिया। यहाँ पर पॉइंट के नीचे हमने 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो हमने यहाँ पर 3 0 पुट कर दिए। तो 125 अपॉन 1000। अब हम इसको काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, ये 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 0 0, अगेन 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, 5 4 20, अगेन 5 से कट जाएगा, 5 1 5 और 5 8 40। तो आंसर विल कम 1/8, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 0.224, तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे हम 1 लगा देते हैं। इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो यहां पर हम 3 0 पुट कर देंगे। जब हम इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे तो ये हमारा पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 224 अपॉन 1000। अब हमारा यहां से पॉइंट रिमूव हो गया। क्या करा, पॉइंट के नीचे हमने 1 लगाया और यहां पर कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो हमने यहां पर 3 0 पुट कर लिए। अब यहां पर 4 है, यहां पर 0 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 0 0, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 50, 56 और 250 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 28 और 125, 28 और 125 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा, 7 की टेबल से हो जाएगा, नो नहीं होगा। 28 अपॉन 125। अब हमें देखना है 28 और 125 किसी से डिवाइड होता है या नहीं। 28 और 125 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 28 और 125 डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 28 डिवाइडेड बाय 125 1 जा नहीं लगेगा, 5 जा नो 4 जा लगेगा, 8 4 जा 32, 3 8 4 2 जा 8 और 3 11, 3 13, 13 2 जा 26, 2 6 जा 12, 1। यहां पर देखिए 1 आ रहा है आपका रिमाइंडर, मींस ये इसका लोएस्ट फैक्टर्स, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यही रहेगी। तो 224 अपॉन 1000 की सिंपलेस्ट फॉर्म 28 अपॉन 125 ही होगी। ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर हमें एक सम्स और देखते हैं,
6 नंबर पे 0.15। अगर हमें 0.15 दे रखा है तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे 1 2 डिजिट है तो 2 0 पुट कर देते हैं, मींस 15/100। यह हमारा हो गया 15/100। अब हमें ये देखना है ये कौन सी टेबल से डिवाइड होगा। 15 और 100 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो इसके लिए हम एचसीएफ निकाल के भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। 15 100 6 90 10 से 50 को डिवाइड कर लेंगे, 10 बन जा 10 5 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे। जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं 5 2 जा 10, तो इसका एचसीएफ आया 5, मींस ये जो डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0 20, तो 3/20 आंसर। तो आप ऐसे नंबर को निकालने के लिए इसका एचसीएफ भी ले सकते हो, जिससे हमें एक एक्यूरेट नंबर मिल जाएगा, जिससे ये दोनों नंबर कट हो जाएंगे। तो आप एचसीएफ निकालकर ये नंबर फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट सम, नाउ सेकंड सम, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल। जो यहाँ पर डेसिमल दे रखा है इसको हम रिमूव करेंगे। तो डेसिमल को जब हम रिमूव करते हैं तो पॉइंट के नीचे हम 1 लगा देते हैं और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट है उतने 0 लगा देते हैं। यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 लगा देंगे, मींस 64/10। जब हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया तो यह हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 64/10। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 32/5। हमारा आंसर आया 32/5, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा आएगा 32/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम 32 को 5 से डिवाइड कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 and 32, 5 6 32, तो आंसर विल कम 6 whole 2/5। 6 whole 2/5, ये आपका आंसर हो गया। यहां स्पेस का में सही से कर लेते हैं। 32/5 आया। अब हमने क्या करा, 32 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 6 32, तो 6 whole 2/5 आंसर। यह हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नाउ सेकंड सम, यहां पर हम देख लेते हैं 16.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल, हमें इस डेसिमल को रिमूव करना होगा। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम पॉइंट के नीचे 1 लगा लेते हैं और इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0 पुट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 165/10। यहां से डेसिमल रिमूव हो गया। अब ऐसी कोई टेबल जिसमें 165 भी आता हो और 10 भी आता हो, 5 से कट हो जाएगा ये। 5 3 15, 5 3 15 और 5 2 10, तो 33/2। 33/2 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 33 को 2 से डिवाइड कर देते हैं।
2 डिवाइडेड बाय 33, 2 1 जा 2, 13, 2 6 जा 12, 1, 16 whole 1 upon 2 आंसर, 16 whole 1 upon 2 आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा 16 whole 1 upon 2. Now next sum, एक सम्स और देख लेते हैं. थर्ड 2.052. तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेसिमल रिमूव करना होगा. तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हम डेसिमल के नीचे 1 लगा देते हैं. 1 2 3 3 0 पुट कर देते हैं. तो यहां पर बन जाएगा 2050 अपॉन 1000. ये हमारा डेसिमल रिमूव हो गया. बिल्कुल सिंपल टेक्निक है डेसिमल को रिमूव करने के लिए कि डेसिमल के नीचे आप 1 लगा दें और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 पुट कर दें. अभी हमारा आंसर निकल के आया 2052 अपॉन 1000. तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं. ऐसा कोई डिजिट जिससे दोनों नंबर कट जाए. देखिए यहां पर भी इवन नंबर है और यहां पर भी इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 2 से डिवाइड करके देख लीजिए. 5 2 2 1 जा 2, 0 कॉपी किया, 0 जा लगाया. 5 कॉपी किया, 2 2 जा 4, 1 2 कॉपी किया, 2 6 जा 12, 1 0 2 6, 1 0 2 6 and 2 5 are 10, 500. फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहां पर इवन नंबर है, यहां पर भी इवन नंबर है. तो हम इसको लगा देते हैं 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 0. अब हमारा है यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आई 513 अपॉन 250. अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा. 250 से हम 513 को डिवाइड कर देंगे. तो 2 जा लगा देते हैं 503 1. आंसर विल कम 2 होल 13 अपॉन 2 होल 13 अपॉन 250. यह आपका आंसर हो गया. यह हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट सम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू आर डेसिमल. जो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखा है हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं. क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 23 अपॉन 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे. इट्स सिंपल. यहां लिखेंगे 100 और यहां लिखेंगे 23. अब 100 बिगर नंबर है, 23 स्मॉल नंबर है, तो पहले हमें यहां पर 0 लगाना होगा. तो उस 0 को लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट में 0 लगा लेते हैं. 0 लगाकर हम पॉइंट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 23 है. ये बिगर नंबर है और ये स्मॉल नंबर है. तो पहले हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे. 0 पॉइंट लगाने से क्या होगा, हम यहाँ पर 1 0 पुट कर सकते हैं. अब हम 100 की टेबल 230 में पढ़ सकते हैं. 100 2 जा 200, 0 3. अब जब हमने यहां पर पॉइंट लगा लिया है तो हम जब हमने यहां पर पॉइंट लगा लिया है तो जब भी हम माइनस करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसमें हम 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर पॉइंट लगा हुआ है
तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। जितनी बार भी आप माइनस करेंगे उसमें 1 जीरो पुट कर सकते हैं अगर यहाँ पर पॉइंट लगा है तो अब यहाँ पर हमारा 30 हुआ, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 1 जीरो पुट कर सकते हैं माइनस करने के बाद। अब हम 100 की टेबल 300 में पढ़ेंगे, 3 जा 300, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा जो आंसर हुआ 0.23। नाउ नेक्स्ट 1589 को हमें 100 से डिवाइड करना है, तो पहले 100 की टेबल पढ़ लेंगे 158 में, तो 100 बन जा 100, 8 5 एंड 9 कॉपी किया। अब 100 की टेबल में पढ़नी है 589 में, तो 5 जा 500, 8 एंड 9। अब यहां पर देखिए क्लास, यहां पर है 100 और यहां पर आ रहा है 89, 100 बड़ा है और 89 छोटा है, तो हमें यहां पर जीरो पुट करना पड़ेगा। तो जीरो पुट करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन में पॉइंट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पॉइंट लगाना होगा। जब हम क्वेश्चन में पॉइंट लगा देंगे तब हम यहां पर जीरो पुट कर सकते हैं। अब 108 जा 800, 0 9। अब हमारा यहाँ पर पॉइंट लगा है तो हम जितनी बार भी माइनस करेंगे 1 जीरो पुट कर सकते हैं रिमाइंडर में। तो हमने यहाँ पर जीरो पुट कर लिया, 100 9 जा 900, हमारा यहाँ पर जीरो आ गया। तो आंसर विल कम 15.89। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट सम, टू होल 19/40। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 42 था 80, 80 में हमने 19 ऐड किया तो 99/40। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 40 से 99, 42 जा 80, 9 1। अब यहाँ 40 है, यहाँ 19 है, डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे क्वेश्चन में और यहाँ पर हम जीरो बढ़ा लेंगे। अब 40 की टेबल हम पढ़ेंगे 190 में, 44 जा लगा सकते हैं, 44 जा 16 होता है तो 160, 0 9 में 6 गया 3 30। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो हम माइनस के बाद यहाँ पर एक जीरो पुट कर सकते हैं, 7 जा लगा लेते हैं, 4 7 जा 28 मतलब 280, 0 10 में 8 गया 2। अगेन हमारा यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो हम माइनस करने के बाद में 1 जीरो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 40 की टेबल में 200 का आता है 5 का, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर विल कम 2.475। ये हमारा डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट सम, थ्री अपॉन 40, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 40 को 3 से डिवाइड करते हैं 3। अब यहां पर देखिए 40 है और यहां पर 3 है, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है,
तो जब स्टार्टिंग में हमें पॉइंट लगाना होता है तो हम 0 पॉइंट लगाते हैं। हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर 10 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 30 है, ये अभी भी बड़ा है और ये अभी भी छोटा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 10 और पुट करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 10 और पुट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट में पहले एक 0 लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट में हम एक 0 लगाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर एक 0 पुट कर सकते हैं। क्योंकि अब अगेन देख लीजिए, हमारा यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 3 था, हमने 0 पॉइंट लगाकर 10 पुट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब भी यहाँ पर 40 और यहाँ पर 30 था। अब हमें एक 0 की और जरूरत हो रही है। तो जब भी हम एक साथ 2 0 लगाते हैं तो हमें क्वेश्चन में भी 0 लगाना पड़ता है। अब हम 4 की टेबल 300 में पढ़ लेते हैं। 7 लगा लेते हैं पहले। 7 0 0, 7 4 28, 0 10 8 2 20 बचा। अब हम यहाँ पर जब पॉइंट लगा हुआ है तो माइनस करने के बाद में हम यहाँ पर एक 0 पुट कर सकते हैं। 5 0, 5 4 20, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और आंसर हमारा हो गया 0.075 आंसर। थैंक यू क्लास।